क्या आप भारत के सबसे धाकड़ IAS ऑफिसर को जानते हो? जापान के इस बंदे के अखरोट तोड़ने की स्पीड देखकर आप चौंक जाएंगे। और जंगल में सैर करने जाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इंटरेस्टिंग है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, आपने ये तो सुना होगा कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन IAS ऑफिसर बी चंद्रकला के पीछे उनके पति यानी एक आदमी का हाथ है। तेलंगाना के करीमनगर से आने वाली बी चंद्रकला एक गरीब परिवार में जन्मी थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि शादी भी जल्दी होनी थी। लेकिन चंद्रकला को पढ़ने का शौक था, जिसमें उनका साथ उनके पति ने दिया। पति का उन पर इतना भरोसा देख चंद्रकला के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि पहले तो मैडम ने आंध्र प्रदेश PSC क्वालिफाई किया और फिर 3 साल कड़ी मेहनत के बाद साल 2008 में UPSC भी क्वालिफाई कर दिया। यूपी कैडर की IAS चंद्रकला की ईमानदारी के चर्चे शुरू से ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जब कई बार इन्हें अधिकारियों और ठेकेदारों को भ्रष्टाचार के चलते लताड़ते हुए देखा गया। बी चंद्रकला से PM मोदी भी काफी इंस्पायर हुए, जिसके बाद इन्हें स्वच्छ भारत मिशन का डायरेक्टर भी बना दिया गया। यही नहीं, अपने सोशल वर्क्स के चलते भी चंद्रकला ने बहुत से लोगों के दिल जीते, जिसके चलते आज ये प्रत्येक भारत के इंस्पिरेशन है, खास करके लड़कियों की। नंबर 8, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं ये शायद उन्हें खुद को नहीं पता। अब इन भाई साहब को ही ले लीजिए। इनका नाम है चेरी योशिटेक, जो कि जापान के रहने वाले हैं। इन्होंने 1 मिनट में 115 अखरोट तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और वो भी अपने बट का इस्तेमाल करते हुए। इस करतब के बाद ये कितने दिन सीधे नहीं हो पाए थे, ये तो सिर्फ चेरी ही जानते हैं। नंबर 7, चाइनीज मोबाइल कंपनी Xiaomi के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और इसके फोन भी इस्तेमाल किए होंगे। इस कंपनी ने हाल ही में MI का नया लोगो लॉन्च किया है। कंपनी के CEO लेई जंग का कहना है कि Xiaomi के लोगो को नया रूप देने के लिए डिजाइनिंग टीम को पूरे 3 साल लगे। अब जरा एक नजर इसके लोगो पर डालो, जो पहले स्क्वायर होता था और अब इसके कोनों को गोल कर दिया गया है। मतलब इतने से काम के लिए 3 साल लगा दिए, और इसी बात पर Xiaomi के सोशल मीडिया में काफी खिल्लियां उड़ाई जा रही है। नंबर 6, मशरूम के काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, पर चाइनीज लोग मशरूम को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी लगभग हर डिश में आपको मशरूम तो मिल ही जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि चाइना के लोग मशरूम की पूजा भी करते हैं? इस मशरूम का नाम है एलिफेंट फुट, जिसका कारण है इसका बड़ा साइज। साउथ वेस्ट चाइना के यूहान में रहने वाले एक 81 साल के व्यक्ति ने अपने खेत में मशरूम उगाए, जिनमें से एक मशरूम काफी लंबा होगा। 84 सेंटीमीटर लंबा ये मशरूम देखकर लोगों ने इसे चमत्कार से जोड़ दिया, और अब इस मशरूम की पूजा की जाती है और हर दिन यहाँ 30,000 लोग आते हैं, वो भी सिर्फ इस मशरूम को देखने। नंबर 5, भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी प्रॉपर बिजली की सप्लाई की कोई सुविधा नहीं है। ऐसा ही गांव था बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का, जिसका नाम था धरनाई। इस गांव के लोग बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीजल बेस्ड जनरेटर्स और गाय के गोबर का इस्तेमाल करते थे, जो महंगा होने के साथ साथ एनवायरमेंट के लिए अच्छा भी नहीं होता था। पर 2014 में ग्रीन पीस के सोलर पावर्ड 100 किलोवाट माइक्रो ग्रिड के लॉन्च के बाद ये गांव भारत का पहला ऐसा गांव बन गया जो कि पूरी तरीके से सोलर पावर का इस्तेमाल करता है। इस गांव में रहने वाले सभी 2400 लोग सिर्फ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, स्टेचू अक्सर एक ही पोज बनाकर खड़े होते हैं और एक टाइम बाद उनकी अहमियत लोगों के बीच कम हो जाती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। चैटी गार्गोइली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस टैकिंग स्टेचू को डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किया गया है। इस स्टेचू की खास बात यह है कि ये लोगों की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके उनके हिसाब से रिएक्ट करता है, जो कि देखने में काफी मजेदार तो लगता ही है। साथ ही ऐसे स्टेचूज की अहमियत भी काफी लंबे टाइम तक बनी रहती है। नंबर 3, हम लोग वेस्ट के लोगों के अजीब फूड आइटम्स के टेस्ट पर कमेंट करने से पीछे नहीं हटते, पर अजीब तरीके के खाने के मामले में हम इंडियंस भी कुछ कम नहीं। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस डिश को ही ले लो। इस डिश का नाम है जादू है, जो देखने में रेगुलर पुलाव जैसी लगती है, पर इसके इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा अजीब होते हैं। जादू को बनाने के लिए चिकन के खून और सुअर की आंतों का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिश को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने वाली जैंतिया ट्राइब काफी शौक से खाती है। नंबर 2, आपका घर जिस देश में है, आप सिटीजन भी वहीं के कहलाते हैं। पर अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा घर भी है जहाँ रहते हुए आप 2 देशों के नागरिक बन सकते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग मेरी बात सुनकर टाल देंगे। 7000 स्क्वायर फुट का ये घर US के वर्मोंट और कनाडा के क्वेबेक के बॉर्डर के बीच में मौजूद है। अगर आप सारा टाइम किसी देश की निगरानी में रह सकते हैं, तो ₹71 लाख देकर आप इस घर को खरीद सकते हैं। इस घर के मालिक ब्रायन और जोआन डुमोलिन ने इस घर को आज से 40 साल पहले खरीदा था। इस घर की लोकेशन की वजह से हर दिन 10 से 12 खरीदार इस घर को देखने आते हैं, पर इस घर को खरीद नहीं पाते। एंड लास्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जापान में फॉरेस्ट बाथिंग होती है और इसमें बाथिंग जैसा कुछ भी नहीं होता? वेल, ये एक हीलिंग प्रोसेस है जहाँ घने पेड़ों के बीच शांत माहौल में लोग नेचर को करीब से फील करते हैं। नंगे पैरों से घास पर चलना, पेड़ों को हक करना और घास पर लेटकर
बैठकर आसमान को निहारना, ये सब करने से दिमाग को सुकून और बॉडी को एक अलग ही रेस्ट मिलता है। ये इतना पॉपुलर है कि ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी चल पड़ा है। उत्तराखंड के रानीखेत में ये फॉरेस्ट बाथिंग सेंटर तैयार किया गया है, जहाँ लगे ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज के लोग हक करने आते हैं और बताते हैं कि यहाँ आने से एक अलग ही रिफ्रेश मिलता है। जानकारों का ये भी कहना है कि ये सच में काफी कारगर है, क्योंकि पाइन ट्रीज में फाइटोसाइड होता है जो अपने आप को माइक्रोवेव से बचाता है, और इसके पास जाने से यही कंपाउंड हमारी बॉडी में माइक्रोबीज से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो ये तो कमाल ही हो गया दोस्तों। यहाँ जाने से नेचर के नजारे मिलेंगे और साथ ही बॉडी में छुपी बीमारियां। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए